हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पीएच मान याद करने का एक आसान सा ट्रिक को। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक की मदद से आप उसका पीएच मान जिसका भी आपको याद करना है या लिखना है, आप आसानी से आप बता दोगे। स्टूडेंट्स, नाम में ही छिपा हुआ रहेगा, बस आपको उसका नाम पढ़ना है और आप आसानी से उसका पीएच मान आप अपनी कॉपी में लिख दोगे। अगर आपकी परीक्षा में आ रहा है तो आप आसानी से कर लोगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए 13-14 पीएच मान 13-14 का आपके लिए पीएच मान लेकर आए हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में लगभग इन्हीं में से बार बार आते हैं। तो अगर आप इन 13-14 को याद कर ले रहे हो तो फिर बहुत बहुत हद तक जो है आप अपनी परीक्षा में कर लोगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपका पहला है नींबू रस। तो अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझना। नींबू रस में हमें क्या करना है, अक्षर को गिनना है। नींबू में क्या करना है, नींबू रस में हमें अक्षर को गिनना है कि नींबू रस का पीएच मान। अगर आपकी परीक्षा में आ रहा है पीएच की नींबू रस का पीएच मान बताओ, तो आप कैसे करोगे। देखो, आपका नींबू रस है ना, तो नींबू रस में आपको शब्द नहीं गिनना है कि कितने शब्द हैं। वैसे तो इसमें 2 शब्द हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको अक्षर काउंट करना है। कितने अक्षर हैं, देखो, ना और बा, रा और सा। इसमें देखो 2 इधर है, 2 इधर है, तो इसलिए इसका पीएच मान हो जाएगा 2.2। ठीक है, 2.2। देखो स्टूडेंट, जो आपका ट्रिक होता है ना, इसका आप दिमाग से निकाल दो कि ट्रिक आपको आंसर बताता है। ट्रिक आपको आंसर नहीं बताता है, कोई भी ट्रिक आपको आंसर नहीं बताता है। बस ट्रिक क्या करता है कि आपको आंसर याद कराने में मदद करता है। ट्रिक का काम होता है आपको आंसर याद कराना, ना कि आंसर देना। तो इस बात को आप ध्यान से निकाल देना। कहने का मतलब कि ट्रिक की मदद से ना आप काफ़ी हद तक एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पीएच मान क्या होता है। अगर आपकी परीक्षा में आ रहा है, ऑप्शन में है, तो आप एकदम आसानी से आप कर लोगे। और अगर ऑप्शन नहीं भी है तो भी आप आसानी से उसका नाम देख के आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि नींबू रस है ना, तो नींबू और रस, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 2.2, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 अक्षर है और 2 अक्षर यहाँ पे भी है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 2.2। इसी प्रकार आपका सिरका हो गया। देखो, सिरका में भी 3 अक्षर है, एक हो गया आपका सा और एक रा और एक का, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 3.0। आप आगे 0.0 लगा सकते हो, इतना आपको तो पता ही होगा, तो बेसिक सी बात है। अब आप शराब का देखो स्टूडेंट, तो शराब में कितना है, 1, 2, 3, इसमें 3 अक्षर हैं, तो इसलिए इसका पीएच मान भी हो जाएगा 3.0। या फिर आप 2.8 लिख सकते हो। वैसे तो इसका पीएच मान 2.8 होता है, लेकिन इस ट्रिक से आपका 3 आ रहा है, तो आप 3 याद कर लो। अगर आपके ऑप्शन में इसके आसपास का कुछ रहेगा तो आप वो टिक मार सकते हो, यानी कि 3 अगर आपको याद हो जा रहा है तो आप 2.8 भी याद कर सकते हो। तो इसका जो सही पीएच मान है ना, वो होगा आपका 2.8, मतलब 3 के लगभग ही है ना ये आपका। तो टमाटर का देखो आप, टमाटर में कितने आपके अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो इसलिए इसका भी पीएच मान हो जाएगा 4.0। क्या हो जाएगा इसका पीएच मान, 4.0। अब आप अमरूद का देखो, अमरूद में भी है आपके 4 अक्षर, आ, म, रा और दा, तो इसका भी पीएच मान हो जाएगा 4.0। ये सभी एकदम आसान से, बस आपको इसके नाम काउंट करने हैं, सॉरी, इसके आपको अक्षर की गिनने हैं। जितने अक्षर होंगे उसके आधार पे आप उसका पीएच मान लिख दोगे। अब हम आगे छठवां देखते हैं। अब इसमें छठा है आपका सोडा। अब सोडा में है आपका ना, यहाँ से आपको इंग्लिश नाम भी आपको काउंट करना है। तो सोडा को आप इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो, सोडा में कितने अक्षर हैं, SODA, इसमें भी देखो 4 है ना, तो इसलिए इसका भी पीएच मान हो जाएगा 4.0। एकदम आसान सा स्टूडेंट्स, बस आपको ना 1 या 2 बार इसको देख लेना है, आप आसानी से उसका पीएच मान आपको खुद ही याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखो आपका दही है ना, दही में 4 अक्षर हैं, देखो यहाँ पे भी DAH और I, तो इसलिए इसका भी पीएच मान हो जाएगा आपका 4.0। अब इसमें देखो अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी, या फिर आप उसका जो छिलका होता है ना अंडे का, आप उसको सफ़ेदी बोल सकते हो। लिखा है कि अंडे की सफ़ेदी, यानी कि एग वाइट। इसमें देखो क्या है, इसमें भी है ना आपको जो इंग्लिश जो मीनिंग है, इसको आपको काउंट करना है। तो देखो इसमें कितना है, 1, 2, 3 इधर है, और 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कुल मिला के देखो इधर 8 है ना आपका। तो इसलिए अंडे की सफ़ेदी का जो पीएच मान है वो हो जाएगा आपका 8.0। एकदम आसान सा है। सागर का जल, यानी कि सी वाटर,
इसका जो पीएच मान है देखो, इसका भी देखो 8 है ना। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है इसमें भी देखो कुल 8 अक्षर है, तो इसलिए इसका भी पीएच मान हो जाएगा 8.0। अब आप मूत्र का पीएच मान देखो स्टूडेंट्स, तो मूत्र को क्या बोलते हो आप इंग्लिश में? यूरिनल बोलते हो ना। तो यूरिनल में कितने अक्षर हैं? अब देखो 6 अक्षर हैं, तो इसलिए इसका भी पीएच मान हो जाएगा 6.0। आप रक्त का देखो, यानी कि ब्लड का देखो, आप रक्त के लिए देखो आप स्टूडेंट्स, तो रक्त के लिए ना आपको उसका इंग्लिश मीनिंग भी आपको काउंट करना है, साथ उसका हिंदी भी काउंट करना है। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा। उसमें क्या है आपका, देखो ये आपका ब्लड है ना, तो ब्लड में और आपका रक्त है, मतलब ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं, इतना आपको पता होगा। तो रक्त में देखो क्या 1 अक्षर, 2 अक्षर और 5 इधर है, तो कुल मिला के कितना अक्षर हो गए? 7 हो गए, और 7.4 होता है, इतना आप याद कर सकते हो। तो आप याद कर लेना कि रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, उसके आगे 0.4 भी लगा होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। पानी का आप देख लो, पानी में भी कितना है? 2 इधर है और 5 इधर है, तो कुल मिला के 7, यानी कि जो पानी है ना उसका पीएच मान कितना होता है? 7.0 होता है। क्या होता है? पानी यानी वाटर का पीएच मान 7.0 होता है। इसी प्रकार आप आंसू को देखो, तो आंसू को स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम टीयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयर्स। तो टीयर्स में देखो 5 इधर है और 2 इधर है, यानी कि कुल मिला के इसका भी जो पीएच मान है वो भी होगा इसका 7.0। आप 0.0 लगा सकते हो, इतना आपको पता होगा। अगर आपको मैथ की जरा से भी नॉलेज है तो आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। अब देखो ताज़ा दूध, ताज़ा दूध में हम क्या करेंगे? इधर हम दूध का हम काउंट करते हैं और इधर हम मिल्क का काउंट करेंगे। तो दूध में 2 अक्षर और मिल्क में कितना इधर आपका? 4 अक्षर, तो कुल मिला के 6.0, यानी कि जो आपका ताज़ा दूध है स्टूडेंट्स उसका पीएच मान होता है 6.0। तो स्टूडेंट्स ये सभी जो आपके 12-14 हैं आपके, ये सभी का पीएच मान जो है इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से याद कर लोगे। वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में लगभग इतने ही घुमा घुमा के बार बार आते हैं। तो अगर आप इन सबको याद कर ले रहे हो, आपसे अगर याद हो जा रहा है तो बहुत हद तक आप अपनी परीक्षा में अचीव कर लोगे। जो बच्चे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बार बार इनका पीएच मान याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रटते हैं तो बार बार भूल जाते हैं। तो इसलिए उनको याद करने के लिए एक ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ट्रिक आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो, आप देख लो, और अगर आप देख ले रहे हो तो एकदम आसानी से आप एकदम अच्छे से कर लोगे। तो अब स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो और हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार जो आपके ट्रिकी वीडियोज आपको मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को एकदम आसान और कंटिन्यू बना सको। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए मज़ेदार वीडियो और ट्रिक के साथ।